रीवा मेडिकल कॉलेज को मिले एक साथ 4 दधीच। रीवा मेडिकल कॉलेज को एक साथ 4 दधीच मिले जिन्होंने देहदान का निर्णय लिया है। बड़ी बात यह है कि रीवा मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत मेडिकल छात्रों को शारीरिक रचना की पढ़ाई करने के लिए लोग देहदान के लिए आगे आ रहे हैं। एक साथ 4 और लोगों ने अपनी देहदान करने का संकल्प लिया है। इसकी औपचारिकता भी पूरी कर ली गई है। देहदान करने का निर्णय शहर की प्रतिष्ठित समाज सेविका चेतना मिश्रा एवं उनके सेवानिवृत्त आईएएस पति ने लिया। वहीं इनके निर्णय से प्रभावित होकर 2 और लोगों ने देहदान का निर्णय लिया है। दरअसल गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्राह्मण लेडीज एसोसिएशन का 3रा स्थापना दिवस रानी तालाब परिसर में मनाया जा रहा था। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने और राष्ट्रगीत के साथ हुई। क्लब सदस्यों ने मां भगवती का पूजन कर विश्व कल्याण और ब्राह्मण पुनर्जागरण की कामना की। इस अवसर पर ब्राह्मण लेडीज क्लब की अध्यक्ष चेतना मिश्रा ने अपने पति बीपी मिश्रा के साथ मरणोपरांत देहदान का निर्णय लिया। वहीं श्रीमती मिश्रा के लिए गए निर्णय का अनुकरण करते हुए क्लब की 2 और सदस्यों श्रीमती तारा त्रिपाठी और श्रीमती प्रवीण तिवारी ने भी अंगदान करने का संकल्प लिया। देहदान की औपचारिकता तथा शपथ चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के प्रोफेसर डॉक्टर भास्कर रेड्डी और उनकी टीम ने किया। कार्यक्रम के अगले चरण में क्लब की डॉक्टर सदस्याओं ने मेडिकल कैंप के अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों का मेडिकल परीक्षण किया और दवाइयां निस्तारित की। मेडिकल कैंप में सौदामिनी हॉस्पिटल और हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी का विशेष योगदान रहा। समापन मां भगवती के प्रसाद और भंडारे से हुआ। इस विशाल और गरिमामयी कार्यक्रम में क्लब की तमाम सदस्यों विशेषकर श्रीमती नीलम पांडे, उपाध्यक्ष श्रीमती लता तिवारी, श्रीमती सविता मिश्रा, सचिव सह सचिव प्रिया मिश्रा तथा कोषाध्यक्ष श्रीमती आशा तिवारी का विशेष योगदान रहा। मेडिकल कैंप में शहर के वरिष्ठ डॉक्टरों श्रीमती पद्मा शुक्ला, कीर्ति मिश्रा, प्रतिभा मिश्रा, शकुंतला पांडे, प्रियंका परोहा, खुशबू सोनी, ऋचा तिवारी, मिताली पांडे, विनीत गौतम और अमित तिवारी का विशेष योगदान रहा। आपको बता दूं 3रा वर्ष है ब्राह्मण लेडीज एसोसिएशन का और बात आई थी कि शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। तो जब ये बात आई कि देहदान किया जाना चाहिए तो हमने कहा सबसे पहले हम लोग अपने ब्राह्मण लेडीज एसोसिएशन से शुरू करेंगे और सबको इंस्पायर करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं ही करूँगी। मैं इस एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ चेतना मिश्रा। तो मैंने और फिर मेरे पति हमेशा से जैसा उनका सहयोगात्मक रवैया था, हम लोग बहुत सालों से सोच रहे थे, परंतु शायद माता रानी को, कालिका माँ को यही मंजूर था कि उनके दरबार से हम लोग ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो आज मैं और मेरे पति। इतनी हिम्मत कहाँ से आई महिलाओं को ये दान करने की? ऐसा हिम्मत तो ये मुझे लगता है कि माता रानी का आशीर्वाद होगा, तभी ऐसी प्रेरणा मिली मुझे कि मुझे समाज के हित में कुछ कार्य करना चाहिए। जीवन तो एक ही बार मिला है, निश्चित नहीं है कि अगला जन्म क्या होगा। तो इस जन्म में ही मुझे सब कुछ करके जाना है। जो पाया है तो कुछ अर्पण भी करना है, कुछ देना भी है। तो अगर मेरी हड्डियों का या मेरे शरीर के किसी भी अंग का, आँख, कान, नाक, किसी जाते हुए आदमी की जिंदगी अगर बचाएगा तो ये एक सुकून भरा काम। आपके साथ कितने लोगों ने दान आज यहाँ पर दिया? आज हम 4 लोग थे। पहले मैं, फिर मेरे पति और फिर मेरे साथ तारा त्रिपाठी जी जो एक समाज सेविका है रीवा में, उन्होंने इंस्पायर हुई, और प्रवीण तिवारी जी। आज हम 4 लोगों ने देहदान का निर्णय किया है। मैं अपने मन से दे रही हूँ। आज मुझे कविता दीदी का सुबह फोन आया, कितने बजे चलोगी तारा? तो हमने कहा दीदी आप बताओ। बोली मैं 12 बजे। मैंने कहा 10 मिनट बाद मैं भी आती। नहीं तो ये दान का कब विचार आया आपके मन में? बस दीदी के फोन पे आया। दीदी ने फोन किया कि चेतना मेरी बहन जो है दान दे रही है। तो हमने कहा बस चेतना दीदी को बोल दीजिए मैं भी अपना देह दान दे रही हूँ। ब्राह्मण लेडीज एसोसिएशन की तरफ से हम लोग सब देह दान दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को कम से कम कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, कुछ सर्च करने के लिए मिलेगा। और जल जाने से क्या मिलेगा? जल जाने से कुछ नहीं मिलता है, राख हो जाता है। मैं बहुत दिनों से डोनेट करना चाहती थी, लेकिन कोई ऐसा माध्यम नहीं मिल पा रहा था। आज मैं यहाँ पर आई तो चेतना दी और भाई साहब ने प्रेरित किया कि नहीं तुमको करना चाहिए। तो इसलिए इच्छा थी पहले से। बॉडी जब मृत्यु हो जाएगी, जला देंगे तो क्या होगा? कोई फायदा तो नहीं। हमारा जीवन अगर मरने के बाद किसी के काम आ जाए, पढ़ने में, किसी एक की भी जिंदगी अगर बचाने में काम आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो गया। ईश्वर के लिए सच्ची आराधना यही है। हम ईश्वर को अपना शरीर समर्पित कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अमिता सिंह शिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है,
और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।